Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Simon, one of the happiest one, and I am teaching you India Mathematics. तो ये जो मेरा लेक्चर है ये है थर्ड लेक्चर सेट थ्योरी के ऊपर। दो लेक्चर के अंतर्गत सेट थ्योरी का पूरा नोट्स कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर रखा है। सो इट्स माय को रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि ये जो मेरा लेक्चर नंबर 3 है इसको देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आपको वो दोनों वीडियो को देखना है, राइट। सो एज पर माई प्रॉमिस, जिस तरीके से हम आपके साथ प्रॉमिस किए थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पहले नोट्स बनेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा, तब हम समझेंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ। तो हमने नोट्स कंप्लीट कराया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे, राइट। नोट्स एक एक कॉन्टेंट्स वाइज फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ 2 लेक्चर में क्लियर हो रखा है। सो आप वहां से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो का, आप वहां से जाकर पहले वॉच करें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर का लगने वाला है, जिसमें नोट्स बेस्ड नोट्स का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, ठीक है, मतलब जो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन अलग अलग लिया है और भी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे आपके सामने। बस ये जो क्वेश्चन है ये आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। सो हम एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विच हैज 15 एलिमेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर सेट ए है। अब यहाँ पे अगर आप दोनों वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा टफ होगा, राइट। सो इंडिया मैथमेटिक्स के अंतर्गत फिर से हम बोलना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को बूस्ट रखिए, क्वेश्चन अपने आप बनता है, राइट। तो सारा का सारा वीडियो लेक्चर पहले कॉन्सेप्ट का देखिए, देन आफ्टर क्वेश्चन पे मूव ऑन कीजिए, देन आफ्टर प्रीवियस क्वेश्चन पे। और बात रहा इसका सिलेबस का, स्ट्रेटेजी का, कितने नंबर ऑफ कॉपीज आपको निकालना है, मतलब नोट्स के लिए या फिर क्वेश्चन के लिए, वो हम ऑलरेडी इंडिया मैथ्स के क्रोनोलॉजी के समझे, ये मेरा प्लेलिस्ट का वीडियो, वहां से भी आप वो जाकर देख सकते हैं, आपका ज्यादा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे समझते हैं, राइट, ये कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 15, इसमें 15 एलिमेंट मौजूद है, राइट, मतलब 15 एलिमेंट मौजूद है। तो पूछा है कि इसका जो प्रॉपर सबसेट सॉरी पावर सेट जो बनेगा उसके अंतर्गत कितना एलिमेंट होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि अगर ए कोई सेट है जिसके अंतर्गत n एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट जो होता है, मतलब पी ए से डिनोट करते हैं या फिर इसको 2 का पावर ए से डिनोट करते हैं, ये सब चीज हम बता रखे हैं, राइट। सो आई होप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से अगर तैयारी होता है ना स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा मजा आता है और कॉन्फिडेंस आता है कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग, मतलब आई एम प्रिपेयर्ड, ठीक है, मतलब इस तरीके से लगता है कि अब थोड़ा सा प्रिपरेशन डन हुआ। सो इसका फॉर्मूला था 2 का पावर n, मतलब a में अगर n एलिमेंट है तो पावर ऑफ सेट जो होगा a का, उसमें भी 2 का पावर n एलिमेंट होगा, मतलब जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो 2 के पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे a के पास 15 एलिमेंट है, मतलब जो पावर सेट होगा a का, उसमें 2 का पावर 15 एलिमेंट होगा, क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरा ऑप्शन नंबर होगा ए होगा आंसर, राइट आंसर, क्लियर। सो द सेकंड क्वेश्चन इज द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर इज, ये जो मेरा गिवन फिगर है इस शेडेड रीजन किस ऑप्शन को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का, जो कि हम स्टडी करा रखे हैं, राइट। जो भी क्वेश्चन मिलेगा कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको दे रखा है, बस आपको वहां से चीजों को समझना है, यहाँ क्वेश्चन को हिट करना है। तो वेन डायग्राम थोड़ा समझते क्या, तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऑप्शन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो मेरा ऑप्शन है वो ये है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, मतलब A का इंटरसेक्शन किसके साथ, B यूनियन C के साथ। तो सबसे पहली बात तो B यूनियन C का क्या होना चाहिए, यहाँ पे डायग्राम बना चाहिए था। B यूनियन C का डायग्राम कब बनता है, जब एलिमेंट B और C दोनों में होता, लेकिन यहाँ तो शेडेड रीजन यहाँ पे, मतलब सिर्फ एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है, A के कुछ पार्ट में मौजूद है, राइट। तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। अब ये जो मेरा फिगर है ये क्लियर कर रहा हुआ क्या है कि सिर्फ A में एलिमेंट मौजूद है, राइट, और बी और सी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि बी यूनियन सी कहीं ना कहीं ए में से घट रहा होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या बोलता है कि अगर ये सेट है ये सेट है, अगर दोनों का डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर ये ए है ये बी है तो ए माइनस बी फाइंड करेंगे, तो ए का सारा एलिमेंट होगा बट बी का नहीं होगा, मतलब सारा शेडेड रीजन किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा,
क्लियर है? तो ये जो सैडल रीजन है हम सिर्फ देख रहे हैं किसके पास है, ए के पास है, और बी और सी के पास नहीं है। मतलब बी यूनियन सी के पास एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट किसके पास है, ए के पास है। मतलब एलिमेंट कहीं ना कहीं किसमें से घट रहा है, ए में से घट रहा है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को पकड़ना है, राइट। सो आई होप 2 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा मजा आया होगा। चलते हैं, मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, समझते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे कोई सेट ए है, जो भी होगा पॉइंट उसको लिखते चलना है ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। और एक कोई सेट बी है, ये दोनों किसका सबसेट है, एक एक्स का। मतलब कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये दोनों सबसेट है एक्स का। मतलब ए का भी एलिमेंट एक्स में होगा। सबसेट का तो मतलब ये होता है, इसके बीच किसका रिलेशन है, सबसेट का। मतलब ए का टोटल एलिमेंट एक्स में होगा, बी का भी टोटल एलिमेंट एक्स में होगा, क्योंकि यहां भी सबसेट का रिलेशन आ रहा है। चलिए, यहां से बात क्लियर हुआ। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी यूनियन बी। मतलब ये जो टर्म है इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, समझते हैं। टर्म को पहले लिखते हैं, सेट ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी यूनियन बी। सो यहां पे सबसे पहले ध्यान देंगे, समझेंगे। ए इंटरसेक्शन, क्लियर, एक्स माइनस बी। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंस ऑफ सेट का लगाइए। हमने डिफरेंस ऑफ सेट बता रखा है, कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट का हम क्या बता रखे थे कि अगर ए में से बी घट रहा है मतलब ए का टोटल एलिमेंट हो, बी का एलिमेंट तो होगा नहीं। तो यहां जो हमको एलिमेंट मिलेगा वो किसका मिलेगा, एक्स में से बी घट रहा है, मतलब एक्स का एलिमेंट मिलेगा, बी तो मिलेगा नहीं क्योंकि बी तो घट रहा है वहां पे। डिफरेंस ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है। तो यहां पे होगा ए इंटरसेक्शन एक्स, ये सेट का यूनियन हो रहा है किसके साथ, बी के साथ। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ। तो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, मतलब ए का टोटल एलिमेंट किस में होगा, एक्स में होगा, राइट। ए एक्स का सबसेट है, मतलब ए का एलिमेंट एक्स में होगा। तो अगर दोनों का हम कॉमन निकालें, यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट को ढूंढना। तो दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट को ढूंढेंगे तो चूंकि ए का सारा एलिमेंट तो एक्स में, मतलब टोटल का टोटल कॉमन एलिमेंट किस में आएगा, ए में ही आएगा। तो यहाँ पे बचा ए और यहाँ पे बचा है यूनियन बी। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए यूनियन बी। क्लियर? तो बस यही तो कॉन्सेप्ट है। ये सब क्वेश्चन हिट कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा और एक मतलब आपके अंदर थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करेगा। और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करेगा, आपको हेल्प होगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है, इफ ए इज द सेट ऑफ डिवीजन ऑफ नंबर 15। मतलब ए कोई सेट यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि सेट को पहले पता करते हैं कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें मौजूद है, एलिमेंट क्या क्या मौजूद है, राइट। तो इसको पहले पता करने की कोशिश करते हैं। सो इसको राइट डाउन करते चलेंगे अपने हिसाब से, वीडियो को ये करते हुए, अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करते हुए। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए इज द सेट ऑफ डिवीजन ऑफ नंबर 15। मतलब ए कोई सेट है जिसमें 15 से डिविजिबल होने वाला नंबर सब है। तो मतलब 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, राइट, 60 होगा, इस तरीके से होगा। और बोलता है बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर स्मॉलर देन 10। बी जो है एक ऐसा सेट है जिसमें प्राइम नंबर आ रहा है जो कि 10 से छोटा प्राइम नंबर आ रहा है। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, क्लियर। 9 तो हो नहीं सकता। चलिए, उसके बाद बोलता है सी कोई सेट है, सी इज द सेट ऑफ इवन नंबर स्मॉलर देन 9। और सी कोई सेट है जिसमें 9 से छोटा इवन नंबर है, तो 2, 4, 6, 8। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है ए यूनियन सी, क्या निकालना है हमको, ए यूनियन सी इसका इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो ए यूनियन सी, दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों मतलब टोटल एलिमेंट लिख देते हैं। जो दो सेट का यूनियन निकालना था, दोनों सेट को मिला दो, मतलब दोनों का एलिमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दोनों का एलिमेंट में क्या क्या आएगा, ये तो पूरा कंप्लीटली आ जाएगा, 2, 4, 6, 8। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, 15, 30, 45, 60। और इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट मेरा फिक्स्ड नहीं होगा, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, राइट, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। और इसका हमको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी में मेरा क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है।
तो यहाँ 2 के अलावा हमें नहीं लगता कि कोई भी एलिमेंट और कॉमन आने वाला है, राइट। तो क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना तो हम कॉमन के बारे में सोचेंगे, तो 2 जो होगा मेरा वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा। क्लियर। तो मेरा कौन सा सेट आंसर होगा, सी। सेट में कौन सा एलिमेंट होगा, 2 होगा। सो अब जो है मेरा वो है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 4 एंड बी इज 3, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए डेल बी इज। ओके, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये बोलता है, सॉल्यूशन इसका करते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर सेट। तो यहाँ पे बोला है कि कोई सेट ए है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, कोई सेट बी है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है ए डेल बी का। क्लियर। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि अगर ए डेल बी का नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो इस बात को दिमाग में नोटिस कर लेना है कि ए डेल बी का नंबर ऑफ एलिमेंट तभी निकल सकता है जब ए और बी इंडिकेट किया रहेगा, मतलब कोई सेट ए और बी गिवन रहेगा, मतलब ए में 1 2 3 4 5, बी में 5 6 7 8, इस तरीके से एलिमेंट दिया होगा, देन आफ्टर हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। तो इसका आंसर होगा कांट डिटरमिनेट, लेकिन इसको हम प्रूफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन इसको हम थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं। इन ए डेल बी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका वैल्यू यहां से डाल सकते हैं, इसका वैल्यू यहां से डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू कहां से डालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन ए और बी जब पता ही नहीं है तो दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन एलिमेंट है, हमें तो पता नहीं चलेगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी जो है ए डेल बी का तभी निकल सकता है जब ए और बी दोनों गिवन रहेगा सेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है, सेट ए नहीं दिया है कि कौन कौन एलिमेंट है, राइट। सो यहाँ पे आंसर होगा मेरा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ ए इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है जो इस प्रकार है, मतलब जो एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा वो सेट ए में होगा, और बी कोई एलिमेंट है जिसमें एक्स कोई एलिमेंट है जो कुछ इस प्रकार से, राइट। दिस इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दैट सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका कॉन्सेप्ट का यूज थोड़ा सा यहाँ पे करना है, राइट। तो हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सेट ए जो है उसमें किस टाइप का एलिमेंट है, x इज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बचपन में इसको पढ़े थे कि फैक्टराइजेशन कर दे इसको, ठीक है। 3x को तोड़ेंगे 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन हो जाएगा मेरा x, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2, यहाँ दोनों में कॉमन होगा -1 तो बच जाएगा x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर कॉमन आएगा मेरे पास x माइनस 2 और यहाँ पे कॉमन आएगा x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, राइट। तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे 0 के, तो x माइनस 2 0 के बराबर होगा तो x इक्वल टू 2, x माइनस 1 जब 0 के बराबर होगा तो x इक्वल टू 1, मतलब x 1 आया x 2 आया। क्या सेट बोल रहा था, x को ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ से निकलेगा, मतलब a का सेट a जो है उसका क्या क्या एलिमेंट होगा, तो सेट a जो है उसमें मेरे पास एलिमेंट आ गया 1 एंड 2, सेट a इज इक्वल टू मेरे पास एलिमेंट आ गया 1 एंड 2, क्लियर। रीड। अब जो मेरे पास सेट b है वो इस प्रकार से b इज इक्वल टू x इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, 2 लाना है और गुना करने पे 8 लाना है, मतलब 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, बचेगा x प्लस 4, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, फिर मेरे पास बचेगा x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इफ x प्लस 4 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -4, x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2। तो जो मेरा b होगा सेट, उसमें कौन सा एलिमेंट आया, 2 एंड -4। तो क्वेश्चन मेरा क्या बोला था, अब यहाँ पे b हमको पता चल गया, a पता है, तो हमको निकालना है a माइनस b।
तो a माइनस बी में हम बता रखे हैं कि ये जो डिफरेंस, अब यहाँ पे लगेगा डिफरेंस ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट। तो a माइनस बी का मतलब होता है a का हर एलिमेंट होगा बट b का नहीं होगा। तो a में से b को माइनस करेंगे तो 1 है a में, तो 1 होगा, 2 है इसमें नहीं होगा, आगे देखना ही नहीं है, एलिमेंट यहाँ पे क्लोज हो गया a का। 1 है इसमें 1 नहीं है, 1 लिख दिए, 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, 2 नहीं लिखा है, बस 1 होगा। तो मेरा a माइनस बी का आंसर क्या हो जाएगा, C। इज इट क्लियर और नॉट? सो इतना बारीकी से क्वेश्चन को बताने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज यू कैन कमेंट योर डाउट in doubt section and I will try to clear your all doubts, clear? So अब जो है मेरे पास वो क्वेश्चन नंबर 7, that is I think very most important question। सो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये इस प्रकार से है, यहाँ पे गिवन है एन यू, मतलब यू का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है 700, मतलब कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें 700 एलिमेंट है, राइट? और कोई सेट ए है जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है 200 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे रखा है 300 और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का दे रखा है कितना, 100। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। छोटा मोटा जो डिस्टर्बेंस साउंड्स की वजह से क्रिएट हो रहा है इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमने फिर से बोल रखा है, हमने फिर से यहाँ मैं फिर से यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये जो मेरा लेक्चर है ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ये तभी बन सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा, यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट अप्लाइड होगा। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन थे सब अलग अलग कॉन्सेप्ट का था, सब अलग अलग नोट्स जो मतलब कॉन्सेप्ट था उस पर बेस्ड था, और ये भी जो क्वेश्चन है मेरा वो अलग कॉन्सेप्ट है, राइट? तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ का। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी का होल डैश, ये डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है। यहाँ जो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पे तो हम ये लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डैश, क्लियर है? इसके जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है? तो ए यूनियन बी का होल डैश, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट WKT इन ए यूनियन बी डैश, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसको क्या करते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से, मतलब जिसका भी अगर कोई कंप्लीमेंट सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से हम उस पर्टिकुलर सेट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन सेट तो हमको पता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमको पता नहीं है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट अभी लेकर के चलते हैं, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब 200 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मतलब 300 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मतलब 100। यहाँ पे हो गया 500 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 400। तो इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आ गया मेरे पास 400, क्लियर है? नाउ अब हम लोग चल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का होल डैश जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है? फाइंड आउट ये करना था, लेकिन इसको ऐसा लिखे क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको पता था, राइट? तो ये क्या बोलता है, नंबर ऑफ माइनस यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करना है, ए यूनियन बी को माइनस करना। तो यूनिवर्सल सेट कितना 700 एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने क्या फाइंड आउट किया 400, तो 700 में से 400 दिया, तो आंसर मेरा कितना होगा 300 होगा। आई होप
मजा आ रहा हो क्वेश्चन समझने में और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ पी क्यू आर आर थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा तो हम लोग बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है नॉन कॉलिनियर पॉइंट, मतलब तीनों कुछ इस तरीके से होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, राइट। तीनों को मिला देते हैं, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट है आर। तो हमको यहाँ पे निकालना है पी क्यू का इंटरसेक्शन पी आर के साथ, पी क्यू का पी आर के साथ। तो इंटरसेक्शन का मतलब हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन पॉइंट को देखते हैं। कॉमन पॉइंट यहाँ पे ये दोनों में क्या आ रहा है, पी क्यू में भी पी आ रहा है, पी आर में भी पी आ रहा है। दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर इज पी। सो आई होप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सेशन था इसमें आपको मजा आया होगा। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिए थे और इतना क्वेश्चन आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। और आपका काम ये है कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट थ्योरी से रिलेटेड है, नाउ यू कैन एबल टू सॉल्व, बिकॉज सेट थ्योरी के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था हम आपके सामने क्लियर किए। आपका नोट्स क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अगला जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा वो सेट थ्योरी के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक एक करके और उसके बाद सेट थ्योरी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप you like my video and I would like to say thank you and thanks you all very much for watching me. So अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए